विराट कोहली, रोहित शर्मा, दो भारतीय टीम के ऐसे बल्लेबाज हैं और दो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे इनके बल्ले से रन आए या रन नहीं आए, लोगों का रिएक्शन आएगा ही आएगा। क्रिकेट पंडितों का रिएक्शन आएगा ही आएगा। कई बार क्रिटिसिज्म इनको सुनना पड़ता है, कई बार इनको एप्रिसिएशन मिलता है, बहुत सारे लोग इनकी तारीफ करते हैं, तो कई बार इनको बहुत तरीके के क्रिटिसिज्म को भी झेलना पड़ता है, बहुत हार्ड हिटिंग बातें भी सुननी पड़ती है। लेकिन इस समय हम चर्चा करेंगे विराट कोहली को लेकर के, क्योंकि किंग कोहली जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, हर मैच में लोग उम्मीद लगा करके बैठते हैं कि भाई इनके बल्ले से तो रन आने ही चाहिए। और ऑब्वियसली बात है कि टी20 फॉर्मेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद जैसे ही ओडीआई मैच खेलने के लिए आए श्रीलंका के खिलाफ में, लोगों का एक्सपेक्टेशन और ज्यादा बढ़ गया विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, कि यार अब तो एक फॉर्मेट पर ध्यान भी नहीं है, टी20 फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों फॉर्मेट यानी कि ओडीआई और टेस्ट मैचेस में तो इन दोनों बल्लेबाजों का जम करके बल्ला चलेगा, जम करके रन बनाएंगे। और हुआ भी यही। रोहित शर्मा के बल्ले से श्रीलंका में खूब सारे रन आए, जबरदस्त तरीके से बैटिंग की, लेकिन विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा, पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। पहले मैच में उन्होंने 24 रन बनाए, फिर उन्होंने 14 रन बनाए, फिर उन्होंने 20 रन बनाए। और इसी को लेकर के बयान आया है डीके का, यानी कि दिनेश कार्तिक का। ये क्रिकेटर भी हैं, इस समय वर्तमान में भी साउथ अफ्रीका लीग मैंने सुना है कि खेलने जा रहे हैं, और कमेंटेटर के तौर पर तो आपने डीके को देखा ही होगा। और साथ ही साथ दिनेश कार्तिक जो हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बैटिंग कोच भी होंगे, और इससे पहले विराट कोहली के साथ लगातार आरसीबी के लिए खेलते हुए नजर भी आए थे। तो वो जानते हैं विराट कोहली को, क्या उनको पसंद है, किस तरीके से वो बैटिंग करते हैं। नेट में बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। भारतीय टीम के लिए भी डीके खेल चुके हैं, काफी बड़े प्लेयर रह चुके हैं। रिसेंटली 2022 में भी वो वर्ल्ड कप में खेले थे। रोहित शर्मा के बहुत खास दोस्त हैं। लेकिन विराट कोहली का जो बल्ला खामोश रहा है, उसको लेकर के डीके का एक बड़ा बयान आया है, और इसी को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स टॉक को, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तमाम क्रिकेट की इंफॉर्मेशन जो है आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। और सच मायने में जिसको कि एनालाइज करना कहा जाता है, वो मैं आपके लिए लेकर के आता हूं वीडियो के मार्फत। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डीके के बयान से। देखिए, विराट कोहली ने कुल मिलाकर के 3 मैचेस में बनाए 58 रन। 58 रन विराट कोहली एक मैच में भी बनाए तो भी लोग खुश नहीं होते। यहां पर 3 मैचेस में विराट के बल्ले से मात्र 58 रन निकले, और तीनों दफा स्पिनर ने उनको आउट किया। पहली बार हसरंगा ने उनको अपने रॉन्ग वन पर फंसाया था, विकेट के सामने प्लम्ब पकड़े गए थे। दूसरी बार उनको आउट कर दिया था जेफरी वैंडरसे ने, और उसके बाद मेरे ख्याल से लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज आपके वेलालागी ने उनको तीसरे मैच में आउट किया। और तीनों मैच में एलबीडब्ल्यू आउट हुए, विकेट के सामने पकड़े गए। लोगों के मन में गुस्सा आ गया कि यार विराट कोहली जैसे बल्लेबाज, ये ऐसे गेंदबाज जो कि नए नए आए हैं, इनके सामने इस तरीके से आउट हो रहे हैं, श्रीलंका की टीम हमें मैच हरा रही है। ऑब्वियस सी बात है, लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जब दिनेश कार्तिक से इसके बारे में पूछा गया कि यार विराट कोहली का बल्ला चला नहीं श्रीलंका में, 3 मैचेस में 58 रन हैं, पहले मैच में 24 रन, दूसरे मैच में उनके बल्ले से मात्र 14 रन, फिर 20 रन, और उसके बाद वो आउट हो गए। तो डीके ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, मैं यहां पर विराट कोहली को डिफेंड नहीं करूंगा, यानी कि मैं यहां पर विराट कोहली को नहीं बचाने के लिए आया हूं, ना मैं बचाऊंगा। लेकिन मैं एक बात क्लियर कट कह देना चाहता हूं तमाम क्रिकेट फैंस से, कि श्रीलंका में बैटिंग करना बड़ा मुश्किल था। यह दिनेश कार्तिक का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं, कोई ये ना सोचे कि मैं विराट कोहली का दोस्त हूं, हम सब आरसीबी के लिए खेलते हैं तो भाई मैं उनको बचाव कर रहा हूं, मैं उनको बचाने के लिए आया हूं। मैं उनको बिल्कुल भी नहीं बचा रहा हूं, जिसको जो कहना है कहे। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि श्रीलंका में बैटिंग करना बड़ा मुश्किल था। जिस तरीके की विकेट थी, वहां पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल था। और दिनेश कार्तिक ने एक बात कही है कि 8 ओवर से लेकर के 30 ओवर तक, यानी कि पावर प्ले में जिस तरीके से रोहित शर्मा रन बना रहे थे, वो अलग लेवल पर बैटिंग कर रहे थे। लेकिन डीके का कहना है कि भाई मिडिल ओवर्स में रन बनाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि गेंद थोड़ी सी नई थी, रुक करके आ रही थी, टर्न हो रही थी, और बल्लेबाजों के लिए बैटिंग करना आसान नहीं था, और इसीलिए विराट कोहली का बल्ला नहीं चला। लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि शुक्र है कि इस तरीके की विकेट इंटरनेशनल लेवल पर आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। यानी कि डीके का कहना है कि भाई हर दूसरे मैच में आपको श्रीलंका जैसी विकेट नहीं दिखेगी,
और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आप इंडिया में देख लीजिए, शुभमन गिल के बल्ले से कितने सारे रन आए हैं। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, वो तो दुनिया में सबसे ज्यादा पाटा विकेट ही पाकिस्तान की टीम तैयार करती है। टेस्ट मैचेस भी वहां पर बहुत मुश्किल से रिजल्ट आते हैं। इसके अलावा आप बांग्लादेश में ओडीआई मैचेस को देख लीजिए, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, न्यूजीलैंड में चले जाइए, इतनी ज्यादा शार्प टर्न और रुक करके फंस करके गेंद बहुत कम जगह पर आती है। एक ही स्टेडियम मुझे याद आ रहा है जो शारजाह में है, वहां पर रन बनाने मुश्किल होते हैं। बाकी तो आप दुबई में भी देखिए, खूब सारे रन बनते हैं। और जो श्रीलंका में जिस तरीके का आर प्रेमदासा स्टेडियम में विकेट बनाया गया था, वो बहुत कम आपको इस तरीके के विकेट देखेंगे, क्योंकि 220 230 रन अगर ओडीआई मैचेस में बनने लग जाए तो फिर ओडीआई मैचेस को जीवित रखना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए बैटिंग पैराडाइज विकेट बनाया जाता है। और इसीलिए दिनेश कार्तिक ने यह बयान भी दिया, डीके ने, कि यहां पर जो विकेट श्रीलंका में बनाई गई थी वो बस 3 मैचेस के लिए ही थी, अब उसको भूल जाइए, जो हो गया सो हो गया। आने वाले मैचेस में रनों का अंबार विराट कोहली लगाएंगे। डीके का यह बहुत बड़ा बयान है, दिनेश कार्तिक का यह बहुत महत्वपूर्ण बयान है, और इस बात से मैं भी सहमत हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार विराट कोहली जैसे बल्लेबाज स्पिनर के खिलाफ में रन नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, तभी तो विराट कोहली विराट बने, रोहित शर्मा द हिटमैन बने, क्योंकि इन्होंने दुनिया के हर गेंदबाज को उन्हीं के घर पर जाकर के फोड़ा, बुरी तरीके से मारा, तब जाकर के रोहित शर्मा बने, विराट कोहली बने। एक को किंग कहते हैं हम, दूसरे को हिटमैन कहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अपने घर पर इन्होंने रन बनाए, लेकिन लोगों को इस बार चुभ इसलिए गई बातें कि भाई वेला लागे कल का गेंदबाज है, या फिर आप जेफरी वेंडसे को देखिए, हसरंगा एक अच्छे गेंदबाज थे, लेकिन तीनों गेंदबाजों ने विराट कोहली को बहुत जल्दी आउट कर दिया। और ये इंडियन फैंस को फिर चुभ जाती है बात है कि यार विराट कोहली जैसे बल्लेबाज जो कि ओडीआई फॉर्मेट के डॉन है, डॉन इन द सेंस कि भाई वो इस फॉर्मेट के राजा है, किंग है, और रनों का अंबार लगा चुके हैं, अर्धशतक का मतलब कि शतक का अर्धशतक लगा चुके हैं, 50 इनके शतक लग चुके हैं इस फॉर्मेट में। उसके बावजूद भी यहां पर बल्ला नहीं चला, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के मन में थोड़ा सा एक क्या कहते हैं कि क्रिटिसिज्म आ गई कि यार पता नहीं विराट कोहली का बेस्ट आएगा नहीं आएगा, क्या विराट दोबारा उसी तरीके से बैटिंग करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, मैं भी आपको दावे के साथ कह सकता हूं जो डीके ने बात की उस बात में 110% सच्चाई है। दिनेश कार्तिक बहुत शार्प माइंड के क्रिकेटर हैं, बहुत शार्प ऑब्जर्व करते हैं, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। जिस तरीके से वो क्रिकेट के बारे में चर्चा करते हैं, मैं भी उनकी बात से 200% सहमत हूं। देखिए, श्रीलंका जैसी विकेट हर दूसरे मैच में नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली बात है कि बड़ा चैलेंज था, विराट का बल्ला नहीं चला। उसके पीछे क्या क्या रीजन थी, मैंने स्पोर्ट्स टॉक पर और भी वीडियोस बनाई हुई है। लेकिन आने वाले मैचेस में विराट कोहली और विकराल आपको नजर आएंगे। विपक्षी टीम को ना फोड़ करके रख दे तो आप कह दीजिएगा कि अभिषेक भाई आपने तो कहा था कि विराट कोहली के बल्ले से खूब सारे रन आएंगे। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अभी आपको ये टेस्ट मैचेस आने दीजिए, बांग्लादेश के खिलाफ में, न्यूजीलैंड के खिलाफ में, और फिर हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां पर सिर्फ विराट ही नजर आएंगे, वहां पर रोहित हिटमैन ही नजर आएंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो बीत गई वो बात गई। डीके के स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल सहमत हूं। आप कितने सहमत हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको पूरा भरोसा है विराट कोहली आने वाले मैचेस में रनों का अंबार लगाएंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।